भाई दिल्ली की शाम जनरली नॉर्मल होती है। लोग ऑफिस से घर आते हैं, मेट्रो में थोड़ा रश होता है और टूरिस्ट रेड फोर्ट के आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम को 6:52 पर एक ऐसा मोमेंट आया जिसने पूरी दिल्ली को शॉक में डाल दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास खड़ी हुई एक होंडाई i20 अचानक से ब्लास्ट हो गई। और ब्लास्ट इतना भयानक था, 13 लोगों की स्पॉट पर डेथ हो गई। बंदे बचे नहीं बचे। अरे भाई ये देखो क्या हुआ, माइक की टांग पड़ी है। दौड़ते दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पार्किंग के पास हुआ था। और काफी लोग इंजर्ड हो गए। और उस मूवमेंट के बाद एक ही बात हवा में चल रही थी कि ये एक टेरर अटैक है। फिर शुरू होती है असली इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली पुलिस ने 20 मिनट के अंदर क्राइम सीन सिक्योर कर दिया और 1 घंटे के अंदर केस एनआईए के हाथ में चला गया। फॉरेंसिक टीम ने ब्लास्ट साइट से जो मटेरियल लिफ्ट किया उससे एक शॉकिंग चीज पता चली। ब्लास्ट में आईईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस का यूज हुआ था। और यहाँ सबसे क्रेजी पॉइंट ये था कि बॉम्ब पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ था। मतलब जिस बंदे ने ये ब्लास्ट किया उसे पूरा डिवाइस डिटोनेट करने का टाइम ही नहीं मिला। यही वो चीज थी जो पूरे केस को ट्विस्ट कर देती थी। ये सुसाइड बॉम्बिंग नहीं लग रही थी, ये लग रहा था एक पैनिक ब्लास्ट। यानी प्लान कुछ और था लेकिन कर कुछ और दिया। एक तो प्रेशर बढ़ गया होगा या फिर आदमी ने जल्दी में एक्सप्लोड कर दिया। और भाई सबसे पहले डाउट गाड़ी पर गया। इन्वेस्टिगेशन ने गाड़ी का चेसिस नंबर ट्रेस किया। गाड़ी फेक आईडी पे ली गई थी और ओरिजिनल ओनर का कोई पता ही नहीं था। यहाँ से एनआईए ने फोन रिकॉर्ड्स, पेट्रोल पंप, सीसीटीवी और टोल नाका फुटेज ट्रेस करना शुरू किया। दिल्ली ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज देखकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। जहां दिल्ली में कार ब्लास्ट ट्रैकिंग लेना शुरू होते ही दिल्ली में फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर और फिर एक नाम बार बार सामने आ रहा था, डॉक्टर उमर नाबी। मीडिया रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग ये बंदा ब्लास्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। टेरर सेल्स को रिमोट गाइडेंस देता है। मतलब अगर ये कनेक्शन वेरीफाई होता है तो ये ब्लास्ट सिर्फ दिल्ली का ही नहीं होगा, ये एक इंटरनेशनल टेरर ऑपरेशन का पार्ट बन सकता था। और भाई ये एक और बड़ी बात, ब्लास्ट के एक दिन पहले एनआईए ने फरीदाबाद और जम्मू में रेड्स डाले थे जहां से एक्सप्लोजिव केमिकल्स मिले, इंक्लूडिंग अमोनियम नाइट्रेट। मतलब अब एक्सप्लोजिव मटेरियल ऑलरेडी स्टॉक में था और इस ब्लास्ट का प्लान पहले से चल रहा था। अब दिक्कत यह है, बॉम्ब जल्दी एक्सप्लोड हो गया, मतलब टारगेट कुछ और हो सकता था। तो पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है? भाई रेड फोर्ट एक नॉर्मल जगह नहीं है, ये इंडिया की आइडेंटिटी है। रिपब्लिक डे से पहले अटैक का सिग्नल, आर्मी कॉन्वे को टारगेट करना था या फिर स्पेशल सिक्योरिटी इवेंट पे स्ट्राइक मारने का प्लान था। अभी एग्जैक्ट टारगेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एजेंसीज का मानना है कि ब्लास्ट एक्सीडेंटल नहीं था, प्लान फेल होने के बाद एक्सक्यूट हुआ। और गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। अमित शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। IBRAWNIA सारे लीड्स पे पैरेलल काम कर रहे हैं। पीएम ने भी स्टेटमेंट दिया, जिसने ये किया है वो बचेगा नहीं। इंटायर कैपिटल हाई अलर्ट पर डाल दिए गए। मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, सब जगह चेकिंग डबल हो चुकी है। एक चीज सबसे डेंजरस है, अगर बॉम्ब प्री मैच्योर ब्लास्ट में चला गया, मतलब अटैक का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट अभी रिवील ही नहीं हुआ, और अगर मास्टरमाइंड टर्की कनेक्शन कंफर्म हो गया तो ये इंसिडेंट सिर्फ एक टेस्ट वार्निंग या ओपनिंग स्ट्राइक भी हो सकता है। तो भाई सच क्या है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हर 24 घंटे में नए क्लूज निकल रहे हैं और जितना डीप जाते जा रहे हैं स्टोरी उतनी ही बड़ी हो रही है। और मैं बोलता हूं जो भी फाइनल ट्रूथ निकलेगा वो पूरे देश को हिला देने वाला होगा। इस केस पर आइज ओपन रखो क्योंकि ये मैटर यही खत्म नहीं हुआ। और किसी भी फेक न्यूज पर भरोसा मत करें, पहले वेरीफाई कर ले।